अरे यारो, हौसला दो किसी के टूटते हुए उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को। हौसला दो किसी के टूटते हुए उम्मीदों को, सहारा दो किसी के थकते हुए कदमों को। जिद हो ऐसी कि आंधी में भी दिए जला दे, और जिद हो ऐसी कि अपने संघर्ष को मंजिल से मिला दे। वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे साथियों, मैथ से जो है ना, आप प्यार कीजिए। जिस प्रकार से बॉयफ्रेंड को गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाता है, गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड से, तो उसके सामने में अपना माता पिता भी नहीं दिखता, अपना दोस्त फ्रेंड भी नहीं दिखता है। जिद कर देते हो ऐसी कि उसको जब तक नहीं पाते हो तब तक आप संतुष्टि नहीं लेते हैं। उसी प्रकार से ऐसा जिद कीजिए, इतना जिद कीजिए अपना लक्ष्य से कि जब तक उसको प्राप्त ना करे तब तक उसके सिवा कुछ नहीं दिखना चाहिए आपको। तब जाकर के आप सफलता हासिल कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, पिछले क्लास में आप सेक्शन सी के पिछले क्लास से थोड़ा सा जो है कि आपको मिलेगा स्टैंडर्ड। तो इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा प्यारे साथियों, निश्चित राशि के बिना ही, यानी निश्चित राशि का प्रयोग के बिना अनुपात से ही मान रखकर प्रश्न को हल कर देना है। तो प्यारे साथियों, इस बात को आप नोट कर लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, जैसे कीजिए आप याद रखिए कि निश्चित राशि का प्रयोग किए बिना ही अनुपात से ही मान रखकर प्रश्न को हल करना। तो आपको सिखाते आप धैर्य पूर्वक, शांति पूर्वक आप बनाए रखें और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, सी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उसके बाद आप डिस्कस लेके आपको यह वीडियो कैसा लगा, इससे कुछ सीखने के लिए मिला या ना मिले। यदि कुछ भी प्रॉफिट होता है तो प्लीज आप लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके भी बतलाएं कि आपको कैसा लगा। हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो बढ़ाते प्यारे साथियों क्लास को आगे। तो टाइप 3 के केस 1 देखेंगे। तो प्यारे साथियों सही से आप देखिए, इसका ध्यान कीजिए। एक प्रश्न को यदि अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं तो आपके लिए पूरा प्रश्न इजी हो जाएगा। इसमें आपको जो है बहुत सारा प्रश्न लिए हैं, ताकि जो कि इतना अभ्यास कर लीजिए, इतना अभ्यास कर लीजिए जो कि आपका कैलकुलेशन जो है कि बहुत बहुत मजबूत हो जाए। इसलिए प्यारे साथियों, इस टाइप का सवाल जो है कि आपको बहुत सारा, यानी कि समझ लीजिए 45 से ऊपर प्रश्न लिए इस टाइप का। यदि सब पे आप अभ्यास कर लेते हैं तो आपका जो है कि इस टाइप का प्रश्न आएगा, कोई भी प्रश्न देखेगा यदि इस टाइप का रहेगा तो आप पकड़ लीजिएगा फटाक से किसी प्रकार से बनेगा। निश्चित राशि का प्रयोग भी नहीं करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यदि निश्चित राशि का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी आंसर आएगा, लेकिन बहुत तमा करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों करें, ठीक है। तो आइए, तो यहाँ पे आपका होगा टाइप 3 के केस 1। तो यहाँ देखिए 45 नंबर, 44 तक बतला दिए थे, आज 45 केस 1 टाइप 3 का देखें। इसमें कहता है कि 61,585 रुपये को 3 मित्रों ए बी सी में बांट दिया गया है। 3 मित्र ए टू बी टू सी में बांट दिया गया। तो 6 2 7 6 इंटू 2 7 इस प्रकार से बांटा गया। कहता तो बताइए कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का कितना प्रतिशत है। बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का कितना प्रतिशत है। जब हम लिख रहे हैं, एक प्रश्न लिख रहे हैं, बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। इसको अच्छी प्रकार से समझिए। देखिए एक सेकेंड, चलिए यहाँ पे देखिए, है ना। तो इस प्रकार से दिया गया था, बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे लिखे, इसलिए लिखे ताकि आपको यहाँ से कुछ समझ आना, हम चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्योंकि निश्चित राशि का प्रयोग नहीं करना। निश्चित राशि दिया है 6000, देख लेते 61,585, 61,585। तो निश्चित राशि दिया गया, लेकिन इसका प्रयोग नहीं करेंगे और आंसर लाएंगे। तो उसके लिए हम जो बोल रहे हैं, जो यहाँ बतला रहे हैं, उसको आप फॉलो कीजिए। उसके बाद आपसे देखिएगा फटाफट बनेगा। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, क्या कहता है, बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का कितना प्रतिशत है। देख कितना प्रतिशत अधिक हो, कितना प्रतिशत कम हो, कितना भाग हो,
तो इस सब प्रश्न जो है आपको बहुत सारा चैप्टर में मिलेगा, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं, सीआई पढ़ रहे हैं, एसआई पढ़ रहे हैं, जो भी चीज पढ़ रहे हैं उसमें आपको इस सब आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप डायरेक्ट आप समझ जाइएगा कि कितना अधिक पूछ दे, कितना प्रतिशत पूछ दे, कितना कम है, का कितना गुना है, इस टाइप से यदि आपको देखने के लिए कोई भी प्रश्न मिल जाए, कोई भी चैप्टर से क्यों ना हल करें, तो डायरेक्ट आप समझ लीजिएगा कि निश्चित राशि का प्रयोग किए बिना अनुपात से ही मान रख करके इसको हल कर लेना है। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे भाई ना आ गया कुल भाग का कितना प्रतिशत है ना, तो यहाँ पे याद रखिए कि का अथवा से का सहारा लेकर के इसको बनाना है, याद रखिएगा का अथवा से का सहारा लेकर के इसको हल करना है। तो देखिए कैसे हम बोले ए तथा सी के कुल भाग का कितना प्रतिशत, जिसके साथ का अथवा से कितना प्रतिशत, कितना अधिक, कितना कम, कितना गुना, जिसके साथ लगा रहे उसे हर मान लेना है, उसके बाद दूसरे को अंश। तो यहाँ पे देखिए ए तथा सी के कुल भाग का, तो ये किसके साथ का लगा, कुल भाग का कितना प्रतिशत, तो यह जो आपका कुल भाग का, तो ए तथा सी के साथ का लगा, इसी के साथ ना का लगा, तो इसके पहले बी है तो बी के साथ हालांकि का है, लेकिन देखना है कि का कितना प्रतिशत, का कितना भाग, इसके बाद वाला देखना है इसके किसके साथ का अथवा से लगा है, उसको हर मान लेना। तो देखो का कितना प्रतिशत है, तो कौन है ए तथा सी के कुल भाग का, ए तथा सी में का लगा, तो ए तथा सी को कैसे नीचे और जो पूछ रहा है उसके रखे ऊपर। तो बताइए ए तथा सी के कुल भाग, तो 6 और 13, ए तथा सी हो गया कुल भाग, ए तथा सी के कुल भाग का कितना प्रतिशत है, तो जिसमें का लगा उसको हर बना लेना, जो पूछे उसको अंश में डाल देना। तो बताइए बी है, तो बी कितना है आपका, बी है 2, तो 13/2 डायरेक्ट आप बोल सकते हैं इस प्रकार से। क्या इजी है, कुछ ही इजी, दिमाग ही नहीं लगना, बस आप देख करके बना दीजिए, बिना पेन चलाए इस प्रकार के प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। प्रश्न को देख करके आप बता लीजिएगा मैंने अच्छा ऐसा है, तो डायरेक्ट आंसर आप मार दीजिए। कुछ है तो आपको सिर्फ याद रखना है कि का अथवा से कितना गुना, कितना गुना अधिक है, कितना गुना कम है, या कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत कम है। इस टाइप से यदि प्रश्न को आपको देखने के लिए मिलेगा, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट समझ लीजिएगा इसमें निश्चित राशि का यूज नहीं करेंगे, बिना निश्चित राशि का यूज किए हुए ही हल कर देना है। तो इस प्रकार से तो ए तथा सी के कुल भाग का, तो ए तथा सी में लगा का, तो उसको हर मान लेना है और दूसरे को अंश मान लेना है। तो ए तथा सी के कुल भाग, तो ए तथा सी में लगा का, तो ए तथा सी जोड़िए, कुल जोड़िए, तो 6 7 13, और दूसरा जो बी है उसको मान लेना है, तो बी है आपका 2, तो 13/2 आपका आंसर आ गया। क्या कुछ दिमाग लगाना, कुछ ही दिमाग नहीं लगाना, ठीक है प्यारे साथियों। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ इसको याद रखना, का अथवा से किसके साथ लगा उसको हर बनाना, ठीक है। चलिए अभी अभ्यास करवाते, बहुत सारा प्रश्न है बोले तो आपको करीब करीब, चलिए तो आइए अभी इस पे बहुत सारा प्रश्न को देखेंगे, हालांकि भी खत्म हुआ नहीं, बहुत सारा प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों, ताकि आपके मन में माइंड में फिट हो जाएगा और आप कोई भी चैप्टर का प्रश्न को हल कर रहे हैं तो आपसे बन जाएगा, अच्छा यही प्रश्न है इसी टाइप का, तो आप बना लीजिएगा फटाक से, ठीक है प्यारे साथियों। तो आइए अब देखिए 45 और 46 भी देखिए, अब 46 देखिए, बस वही है, समझिए। अब तो प्रश्न को हल करते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपने पुत्रों को दिया, अपनी संपत्ति का 1/4 भाग अपने पुत्रों को दिया, लिख रहे हैं पुत्र को दिया 1/4 भाग, चलिए सन लिख देते हैं। उसके बाद देखिए क्या कहता है 1/4 भाग अपनी पुत्री को दिया, ठीक है प्यारे से, पुत्री को दिया, डाउटर होगा, ठीक है। तो पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया, सेन अपने पुत्रों को दिया। उसके आगे देखिए क्या कहता है, और 1/5 भाग दान दे दिया, 1/5 भाग जो है दान दे दिया, चलिए लिख देते हैं 1/5 भाग दान कर दिया, तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया, तदनुसार उसने कुल कितना भाग दे दिया, कुल कितना भाग दे दिया, इस प्रकार से पकड़ लीजिए कुल कितना भाग। तो आपको पकड़ना है कि यदि हम बतलाएं कि कितना परसेंट अधिक, कितना परसेंट कम, कितना वृद्धि, कितना कमी, इस प्रकार से कुल कितना
इसका कुल कितना भाग, ए का कुल कितना भाग, बी का कितना भाग, सी का कितना भाग, इस प्रकार से मिलेगा। तो आपको डायरेक्ट हमला कर देना है कि बस आपको जो अनुपात से ही मान रख करके हल कर लेना है। निश्चित राशि दिया भी रहेगा तब भी, नहीं भी रहेगा तब भी। तो ध्यान से देखिए, इस प्रकार से देख दिया फ्रेंड। सबसे पहले आपको माइंड में सेव करना है कि जब भी फ्रैक्शन के रूप में रहे फ्रैक्शन के रूप में रहे तो उसको सैंपल फॉर्म में बदल देना है। अनुपात प्रकट करना तो सैंपल फॉर्म में बदलना। तो सैंपल फॉर्म में बदलने के लिए बदलाए थे कि हरों का एलसीएम से प्रत्येक पद में गुना कर देना है। तो 4, 2, 5 का एलसीएम बोलिएगा 20 होगा। तो बोलिए 20 4 को बनाने के लिए कितना से गुना कर दे, तो बोलिएगा 5 से कर दीजिए। तो डी हो गया 5। अब बोले 2 को 20 बनाने के लिए कितना से गुना कर दे, बोले 10 से। नीचे 10 तो ऊपर भी 10। बोले 5 को 20 बनाने के लिए कितना से गुना कर दे, बोलेगा 4 से। तो नीचे 4 तो ऊपर भी 4 से गुना कर दीजिए। तो इसको अनुपात में प्रकट हो गया। तो आप कहिएगा अभी आप बोले कि एलसीएम लेकर के प्रत्येक पद में गुना कर दीजिए, यहाँ तो आप दूसरे तरीके से बना दिए। तो प्यारे साथी आप गुना भी कीजिएगा तो वही आएगा। तो बोले 20 हुआ था ना एलसीएम लेने के बाद, तो बोले 20 से इसको गुना कीजिएगा, 20 से इसको गुना कीजिएगा, 20 से इसको गुना कीजिएगा तो अनुपात में प्रकट। बोले इसको कटाइए 4 से 5 बार में कटेगा, इसको कटाइएगा तो 10 बार में कटाइएगा, इसको कटाइएगा 4 बार। तो आ तो गया भाई ना, बात तो बराबर है ना। तो आप ऐसे कान पकड़िए, इधर से कान पकड़िए, उधर से कान पकड़िए, आंसर बात तो आने वाला वही है ना। तो प्यारे साथी आप पे निर्भर करता है कि आपको कैसे बनाना। इस प्रकार से जैसे भी हम बतलाएं तो वैसे बनाइएगा तो हो सकता है कि जल्दी में निकल जाए। अब इसको कीजिएगा, इसको काटिएगा तो थोड़ा सा समय तो लगेगा ही ना ज्यादा। तो वैसा क्यों करे, जान करके भी अनजान क्यों बने। तो देखिए यहाँ पे अब बताइए, आपका डॉटर हो गया 5, सन हो गया 10 और दान में दिया 4। अब पूछ रहा है क्या, एक बार इसको देख लेते हैं। कहता है कि दान कर दिया, बोलता तदनुसार उसने कुल कितना भाग दान दिया, कुल कितना भाग, कुल में लगा का ना, तो कुल नीचे होगा, कुल का नीचे होगा, बाकी जो तीनों होगा वह ऊपर होगा। तो देखिए यहाँ पे कुल, कुल में लगा का, तो कुल बताइए कितना हुआ था, एलसीएम बताइए, कुल एलसीएम कितना आता है, एलसीएम जो आता है वह कुल आता है। तो बोले इन सभी का एलसीएम कितना आता है प्यारे साथ, तो 20। तो कुल आपका 20 है ना, कुल है 20, कितना में 20 है, तो बोले 10, 5, 15, 4, 19, 19 में 20 है ना। तो कुल में लगा का, तो कुल नीचे, जो पूछा उसको ऊपर, तो 19 आपका ऊपर आ गया। तो इस प्रकार से आपका आंसर है कितना था, टोटल 19 था, कुल कितना 20 था, है ना। क्यों एलसीएम जो लेते हैं वह कुल दिख आता है, ठीक है। तो कुल आपका 20 है। तो बोला कुल में लगा का, तो कुल आ गया नीचे, और जो बाकी है वह कहा, जो बाकी है उसको ऊपर। तो 5, 10, 15, 4, 19, टोटल 19 आपका नीचे ऊपर आ जाए। तो 19/20 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत अभी डाउट होगा, अभी जस्ट बनाएंगे, 2-3 प्रश्न बनाएंगे, सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अब 47 नंबर देखिए, 47 देखिए क्या कहता है। कहता है कुछ फलों को 4 विद्यार्थियों PQRS, 4 विद्यार्थी PQRS इस प्रकार से है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, PQRS के बीच बांटा गया, P को कुल भाग का 3/8 भाग मिला, P को कुल भाग का 3/8 भाग मिला। उसके आगे कहता Q को शेष फलों का 1/5 भाग, शेष फलों का 1/5 भाग। उसके बाद कहता R एवं S के बीच समानता बांटे गए, R और S के बीच बांटे गए सभी फलों का कौन सा भाग R को मिला। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब बताइए PQRS है, 4 मित्र है, चारों में बांटा गया। तो पहला कहता है कि जितना भी कुल भाग था ना, यहाँ पे 47 है, कहता है देखिए बांटा गया विद्यार्थी में, कहता है P को कुल फलों का 3/8 भाग मिला, कुल फल का। तो सबसे पहले कुल आपको पता रहना चाहिए कि कितना है, 48 था कि 47 था, 47 था। तो कुल प्यारे साथियों आपको टोटल जो मालूम होना चाहिए। तो टोटल मालूम करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कब लेते हैं, यह भी बतलाते हैं, जब 2 या 2 से अधिक भिन्न रहे तब एलसीएम लेकर के सैंपल फॉर्म में बदलते हैं। यदि एक ही भिन्न रहता है तो कातवासे का सहारा लेते हैं, बस इतना सा करते हैं। आपको याद रख लेना ये सब चीज को, छोटा छोटा चीज है, याद नहीं रहता है तो बहुत बड़ा बन जाएगा और आप अटक जाइएगा। तो बताइए 2 या 2 से अधिक भिन्न है तो एलसीएम लीजिए, 8 पंचे 40 एलसीएम है। यही 40 आपका कुल है, 40 आपका क्या है, कुल है। अब बोलिए
कुल का 3/8 भाग पी प्राप्त करता है। कुल का 3/8 भाग पी करता है। बोले कुल है 40 का यानी गुना, तो 40 का 3/8 तो 8 पंचे 5 बार में कटेगा, 8 पंचे 40, 5 बार 5 दिया 15, बोले 15 पी प्राप्त कर लिया। अब उसके आगे देखिए क्या कहता है, एक बार और पढ़ लेते हैं। आगे कहता है जबकि क्यू को शेष फलों का 1/5 भाग मिला। क्यू को शेष फल बताए 15 फल ले लिया पी, अब बचा कितना, तो 40 टोटल था, 40 में 15 पी ले लिया तो बचा कितना 25, 25 का 1/5 भाग क्यू लेता है, क्यू प्राप्त करता है। बोले यहाँ 25 से गुना कीजिए तो 5 5 कट जाएगा, 25 5 बार 5 गुना 1 तो कितना होगा 5 होगा, तो 5 आपका क्या आ गया क्यू ले लिया। उसके आगे देखिए क्या करता है, उसके आगे क्यू शेष फल आर एवं एस के बीच समानता बांट, यानी शेष जो फल बच गया और आर और एस के बीच बराबर बराबर बांट दिया, समानता यानी बराबर बराबर समान करके बांट दिया गया। तो बताइए टोटल 15 5 20 पी और क्यू मिलके 20 ले लिया, अब जो बचा उसको बराबर बराबर बांट दिया, तो टोटल 40 था, 40 में पी क्यू मिलके 20 ले लिया, बचा कितना 20, तो 20 में बराबर बराबर लेगा, बोलेगा 10 आर लेगा 10 एस लेगा, इसी प्रकार से ना लेगा। अब आगे दिखे क्या कह रहा हूं, आगे दिखे, आगे कहता है कि बांटे गए सभी फलों का कौन सा भाग आर को मिला। बांटे गए सभी फलों का, सभी फल में लगा का, तो सभी को नीचे और जो पूछा उसको ऊपर, तो बोले आर को कौन सा मिला है ना, आर को कौन सा मिला, तो बोले सभी कितना टोटल 40 है, तो 40 नीचे पूछा आर को, तो आर हुआ आपका 10, तो 10 से 10 आ जाएगा ऊपर, 0 0 कैंसिल, 1/4 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। क्लियर प्यारे साथियों, तो 47 नंबर क्लियर हो गया। अब 48 देखिए, थोड़ा थोड़ा बतला देते हैं ताकि आपके मेमोरी में जो है अच्छी प्रकार से फिट हो जाए, फिर अभ्यास करने के लिए भी प्रश्न देंगे। तो 48 नंबर देखिए क्या कहता है, 48 में कहता है 6 सेकेंड 1 मिनट का कौन सा भाग होगा। 6 सेकेंड 1 मिनट का, 1 मिनट में न लगा का, 6 सेकेंड 1 मिनट का कौन सा भाग होगा, तो हम बतलाए कौन सा भाग, तो का अथवा से किसमें लगा 1 मिनट का, तो उसको हर मान लेना, तो 1 मिनट हो, 1 मिनट बोला, 6 सेकेंड बोला, सेकेंड है मिनट है तो तुलना तो कर नहीं सकते, इसलिए सेकेंड का तुलना सेकेंड से करना पड़ेगा। तो बोले 1 मिनट में कितना सेकेंड, तो बोलेगा 60 सेकेंड, तो 60 से गुना कर दे, अब सेकेंड का तुलना सेकेंड से, अब बराबर हो गया, लेवल में हो गया, अब हल कर दीजिए, आपका आंसर 6 का 6 6 ढंग 7 यानी 1/10 आपका आंसर आ गया। क्लियर है प्यारे साथियों, तो 48 नंबर भी बन गया। अब 49 नंबर बना लीजिएगा अपने स्थिति के, क्या कहता है, कहता है कि 4 पैसे 1 रुपये का कौन सा भाग, 1 रुपया में लगा का, तो 1 रुपया नीचे आएगा, 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो पैसा का तुलना पैसा करके फिर बना लीजिएगा। 50 में कहता 45 मिनट को 1 दिन के भिन्न रूप में व्यक्त, 45 मिनट 1 दिन के, 1 दिन में लगा का अथवा के से जो भी बोलिए, तो उसको 1 दिन आएगा नीचे और 45 मिनट आएगा ऊपर, तो बोलिए 1 दिन में 24 घंटा, तो 24 घंटा हो, मिनट है या घंटा, तो घंटा को भी आपको कैसे बदल देना है, मिनट में बदल के बना लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 51 नंबर वही है, कहता 23 मिनट 1 दिन का कौन सा भाग है, तो ये भी बना लीजिएगा 51 नंबर। 52 नंबर जो है, 52 नंबर क्या कहता है, तो 52 नंबर थोड़ा सा देख लेते हैं, 52 नंबर हालांकि आपसे बन जाना चाहिए लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, सब बना लेते हैं। एक टेनिस खिलाड़ी द्वारा खेले गए 27 मैचों में से 18 जीता गया, 27 मैच खेला 18 मैच जीत गया। बोला जीते गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए, जीते गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। बोला जीते गए मैचों की संख्या ना, तो जीते गए कितना, तो बताइए, इसमें लिख दिया गया 18 मैच जीता, तो 18 ऊपर होगा, टोटल मैच कितना था, तो 27 था, तो 27 नीचे आएगा टोटल है ना, इसमें देखिएगा तो जीते गए मैचों की संख्या ज्ञात करिए, जब जीते गए पूछा, जिसको पूछा ऊपर आ गया, तो ऊपर कितना में, तो 27 में, तो 27 नीचे। अब इसको हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर है, बोले 9 तिया 27, 9 दूना 18, अब 3 से भाग दीजिएगा 2 में, तो बोलेगा 0.20, 3 6 18, 3 6 18, फिर जाते रहेगा, इसलिए बोल सकते हैं 0.667, इस प्रकार से आप आंसर बोल सकते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों, तो 52 नंबर तक कंप्लीट हो गया।
तो टाइप 3 का केस 1 जो है कि आपका कंप्लीट हो गया। 2-3 प्रश्न छोड़े हैं जो कि आपसे बन जाएगा, तो आप बना लीजिएगा। उसके बाद आइए 53 में। 53 में यानी कि केस 2 में, तो केस 2 में तो हटके मिलेगा, तो केस 2 में थोड़ा सा परिवर्तन है वही, लेकिन क्या है, थोड़ा सा परिवर्तन आपको समझना है। देखिए क्या कहता है इसमें, देखिए आपका केस 2 में जो है कि परसेंटेज का प्रश्न आ गया, जितना भी ऐसा परसेंटेज का है, तो परसेंटेज रहे या कुछ रहे उससे कोई बात नहीं है, आपको का अथवा से पकड़ना, उसको उस पे आधारित आपको बनाना है। देखिए क्या कहता है कि 5,340 रुपए को ABC में बांटा गया, 5,340 रुपए को AB/C में बांटा गया, मतलब 5-3-2 में बांटा गया, 5-3-2 में बांटा गया है, बांटा गया है। बोला तो बताइए कि B का भाग पूरे धनराशि का कितना प्राप्त हुआ। B का भाग पूरे धनराशि का कितना प्रतिशत, तो यहाँ पे देखिए आपने निश्चित राशि दिया है 5,340, निश्चित राशि 5,340, तो बताइए निश्चित राशि से भी बनाइएगा तो बनेगा, लेकिन बहुत सारा तितम्मा करना पड़ेगा, तो इसलिए आप वैसा चक्कर में मत पड़िए। निश्चित राशि क्या है, आपको सिर्फ याद रखना का अथवा से किसके साथ लगा, जिसके साथ लगा उसको हर बना देना, जो पूछे उसको अंश बना करके आप हल कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो कहता है कि बताइए कि B का भाग पूरे धनराशि का, पूरे धनराशि में लगा, पूरे धनराशि का कितना प्रतिशत, बोलिए कैसे जनेगा, तो का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत, जहां पे का कितना प्रतिशत जिसके साथ लगा रहे हैं तो समझ लीजिएगा उस राशि को हर बना देना है, जो बचा उसको अंश में लीजिए। तो B का कितना प्रतिशत, B का कितना प्रतिशत, सॉरी पूरे धनराशि का कितना प्रतिशत, तो बोले पूरा कितना है, 3 5 3 8 2 10, पूरा 10 है, तो पूछ रहा है क्या B का, तो B कितना है 3 है, लेकिन प्रतिशत में पूछा गया, ये बात को आपको ध्यान, प्रतिशत में पूछा गया तो 100 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 0 कटाइए तो आपका 10 या 30, आपका 30% जो है क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यह बात को आपको ध्यान रखना है, प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत यानी 100 से आपको गुणा कर देना है, नहीं पूछे प्रतिशत तो किसी से गुणा नहीं करना है, बस आपका आंसर आ जाए। या परसेंट पूछा तो 100 से आपको क्या कर देना, गुणा कर देना। तो इस प्रकार से 30% आपका आंसर आ गया। तो बोले यदि 100 से गुणा नहीं भी कीजिएगा तो आपका बनेगा, बोलिए 3/10, तो बोले 1/10 का मतलब याद करवाए, याद कीजिए 1/10 का मतलब 10% होता है, तो 30% का मतलब, तो बोले 10 के टेबल में 30 कितना बार में, बोले 3 बार में, तो 3 बार में तो 10 या 30%, तो 30% हो गया, तो 3/10 का मतलब 30%। डायरेक्ट बोलिए या कटा के बोलिए, आपका मर्जी, जैसे बोलना वैसे बोलिए, हम तो बतला दिए। इस प्रकार से निश्चित राशि का प्रयोग किए बिना आप जो है कि अनुपात से ही मान रख करके आंसर ला सकते हैं। तो प्यारे साथियों यदि पसंद आ रहा है तो लाइक अवश्य कर दें। अब देखिए 54 नंबर देखिए सेम टू सेम है, तो आप 54 नंबर बना लीजिएगा। 55 नंबर भी आपका वही है, ठीक है प्यारे साथियों, 55 नंबर भी छोड़ रहे हैं। यदि नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, उसको भी हम हल करके बतला देंगे। 56 नंबर हल वही है, ठीक है, तो यह भी बना लीजिए। 1-2 प्रश्न ऐसा करते हैं ना कि बता देते हैं, तो 56 नंबर आपसे बन जाएगा। पूरे धनराशि का पूछा तो उसी प्रकार से 57 नंबर एक बनाते हैं। इसमें देखिए क्या कहता है यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं, 32 लड़कियां आपका निश्चित कर दिया गया है, और लड़कियों व लड़कों का अनुपात यानी गर्ल और बॉय का अनुपात 16:9 दिया गया है, 16:9 है, तब कक्षा में कितने प्रतिशत लड़की, यहाँ पे देखिए कितना प्रतिशत लड़की, कितना प्रतिशत कुछ भी, कितना प्रतिशत कमी, कितना प्रतिशत वृद्धि, कितना प्रतिशत अधिक, कितना प्रतिशत कमी, ये सब दिखे तो डायरेक्ट आपको निश्चित राशि का प्रयोग किए बिना हल कर देना है। बार बार एक ही चीज को रिपीट करें ताकि आपके माइंड में फिट हो जाती है। लड़की 32 दिया, निश्चित राशि दिया 32, लेकिन इसका प्रयोग नहीं किए, बिना प्रयोग किए बनाना। बोले कक्षा में कितना प्रतिशत, तो कक्षा में का अथवा सेल है उसको नीचे, कक्षा में टोटल लड़की लड़का मिला करके बोले 25 होगा। पूछा है कितने प्रतिशत लड़की है, तो 16 से आपका क्या जगह, लड़की पूछा 16, तो जो जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर में लिख देना, अंश मान लेना, जो टोटल है उसको नीचे। तो बोले 25 टोटल हो गया नीचे, और जो पूछ रहा वो ऊपर हो गया, परसेंटेज पूछ रहा है तो उससे
100 से गुना कर देना, इसको इतना सा आपको करना है। बोले 25 चौके 100, 16 चौके 64% आपका आंसर आ जाएगा 57 नंबर का। क्लियर है प्यारे साथियों? तो 58 नंबर आप बना लीजिएगा। तो कहता है एक मिश्रण में चाशनी और पानी का अनुपात, तो दिया गया, पूछा मिश्रण में चाशनी की प्रतिशत, तो बता दीजिएगा। उसके बाद 59 नंबर, 59 नंबर में भी कुछ नहीं है, निश्चित राशि का प्रयोग किए बिना आप बना लीजिएगा। आप बनाइएगा प्यारे साथियों, छोड़ रहे हैं। 60 नंबर एक देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा जो थोड़ा थोड़ा अटकाने वाला, थोड़ा थोड़ा, हालांकि सब बनेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको हम बतला रहे हैं। तो 60 नंबर देखिए, बाकी जो छोड़ रहे हैं आप बना लीजिएगा, नहीं बनेगा उसका भी समाधान है। आप कमेंट कीजिए, नंबर टाइप कीजिए, इतना इतना नंबर का नहीं बना फिर से बताइए, तो आपको वह भी बतलाएंगे। तो कमेंट कीजिएगा तभी, तो ऐसे कैसे बतला देंगे? ऐसे तो हमको पता चल रहा है कि आपसे अब सब बन जाएगा। जो जो थोड़ा थोड़ा डाउट लग रहा है तो उसको जो है कि हम बतला देते हैं। अब देखिए कहता है एक धनराशि को 5, 10, 15, 20 के अनुपात में बांटा गया। एक को कोई धनराशि है 5, 10, 15 और 20 के अनुपात में बांटा गया है। कहते 4 व्यक्तियों में बांटा जाता है। उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत न्यूनतम हिस्सा? उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत, का कितना प्रतिशत, तो किसके साथ? उच्चतम हिस्से का कितना प्रतिशत, तो सबसे उच्चतम यानी सबसे बड़ा, सबसे बड़ा 20, तो 20 आपका नीचे होगा। उच्चतम स्कोर का कितना प्रतिशत, तो उच्चतम स्कोर में लगा का कितना प्रतिशत, तो उसको नीचे और जो है उसको ऊपर। न्यूनतम हिस्सा पूछा तो सबसे छोटा वाला 5 है, तो 5 आपका आंसर बन जाएगा। प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना, प्रतिशत नहीं पूछता तो बस आपका आंसर वही हो जाता। अब स्क्वायर कीजिए, 20, 5, 100, 5, 25, तो 25% आपका आंसर आ जाएगा। प्रतिशत में पूछा तो प्रतिशत में आपको आंसर बतलाना, तो आपका 60 नंबर का 25% आंसर आ गया। अब 61 नंबर देखिए, थोड़ा थोड़ा बतलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाइएगा, इसको अभ्यास कीजिएगा जो छोड़ रहे हैं। अब 61 नंबर देखिए, 61 में देखिए क्या कहता है, कहता है ए की आय बी की आय से 16 पूर्णांक, ए की आय बी की आय से 16.2/3% कम है। तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है? बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत, का कितना प्रतिशत हमेशा आएगा, का कितना प्रतिशत आएगा ही आएगा। तो आपको पकड़ना है कि क्या यहाँ कमी है या वृद्धि है, या ज्यादा है या अधिक है, इसको पकड़ना। तो यहाँ बोला कम, तो क्या दिक्कत है? कम पूछा कितना, का कितना प्रतिशत, तो बस आपको निश्चित राशि को ढूंढना है। दिया गया भी था ठीक है, नहीं भी दिया गया तो ठीक है, उससे आपको ध्यान देना है। अब बताइए यहाँ पे आप पकड़िए किसके साथ का अथवा से लगा, तो ए की आय बी की आय से, यहाँ से लगा बी की आय से, तो बी में लगा से, तो बी हो जाएगा हर आपका, तो इतना कम है। तो बताइए यहाँ पे आपका 16.2/3 है। तो बताइए इसको पूर्णांक को सिंपल फॉर्म में लाइएगा तो बोलिएगा कि 16 43 2 50, यदि डिटेल से बना 50% डिलीट होगा तो 100 नीचे आएगा, तो 50 का 50, 50 दूना 100, तो 2 3 6, यानी कहने का मतलब है आपका 1/6% हो जाएगा। यानी कि फ्रैक्शन, देखिए पूर्णांक को 16.2/3% को हम भिन्न के रूप में 1/6 बोलते हैं। आपको याद रख लीजिए, या फिर क्योंकि इक्का दुक्का आपको याद रखना चाहिए, पूर्णांक वाला भी याद नहीं भी है तो ऐसा नहीं बनेगा, थोड़ा सा समय ज्यादा डालेगा। ठीक है, अब कैसे बनेगा बिना इसको याद नहीं है तब पर भी, बोले 16 43 2 50 नीचे में होगा 100, तो बोले 50 का 50, 50 दूना 100, 2 3 6, 1/6। तो कहता है कि 20 से कम है ना, तो 20 से कम है, तो बोले 20 में लगा कानत से लगा तो बी होगा 6, बोला कम है तो कितना कम है, 1 कम है, तो बचा कितना 5, बचा 5, तो 1 कम है, पहले बी है 6, बी से कम है, तो कितना कम 1 कम, तो है कितना, तो 5 होगा, तो ए आपका 5 है। अब ये अनुपात प्रकट होगा, पूछा गया क्या उसको, देखिए और हल कीजिए। तो पुकाता है कि ए की आय का कितना प्रतिशत है, बी की आय, ए की आय का कितना प्रतिशत, ए की आय का कितना प्रतिशत, ए में लगा का, तो ए को रखिए नीचे, अब बी को रखिए ऊपर, परसेंट पूछ रहा है तो 100 से गुना, आप 100 से नहीं भी कीजिएगा तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, या कर दीजिए तो भी बनेगा। बोले 5 से कटे 5,
विसंगत 100, 20 छके 20 80, 120% आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया। या परसेंट गुना नहीं भी कीजिएगा तो बनेगा, बोलेगा कैसे, बोलेगा 6/5 है, 1/5 का मतलब 20, तो 6/5 का मतलब, तो 20 का 6 बार पढ़ लीजिए, 20 छके 20 80, तो 120% आ जाएगा आंसर। तो अब आपका मर्जी है कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है प्यारे साथियों, तो आई होप आपको पकड़ में आ रहा होगा कि कैसे यह बन रहा है, कैसे पकड़ना है, क्या चीज दिया गया है और क्या चीज पूछ रहा है, तो निश्चित राशि का प्रयोग करना है या नहीं करना, इसको समझ में आ रहा होगा। तो कैसे कब करना है तो आपको बतला दे, का कितना प्रतिशत अधिक कम, ये सब यदि दिया रहे प्रश्न में मिल जाए तो समझ लीजिएगा वैसे बनेगा। तो देखिए अब 62 हो गया, 63 भी देखिए, हालांकि बन जाएगा अब, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। कहता है एक व्यक्ति अपने संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को, 40% अपनी पत्नी को, वाइफ को 40%, उसके आगे पर है अपनी पत्नी को, और शेष अपने बच्चों को देता है, शेष अपने बच्चों को देता है, शेष अपने बच्चों को देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत, पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत आया, तो समझ लीजिए अब कमी हो, वृद्धि हो, ज्यादा हो, अधिक हो, कोई तो उससे उसको टेंशन ना, का कितना प्रतिशत है तो समझ लीजिए अब अनुपात से ही मान रख करके हल करना है। तो यहाँ पे देखिए, तो बोलिए 40% ही दिया, जो बच गया तो उसको दे दिया किसको, शेष दे दिया बच्चा को। बोलिए टोटल परसेंट में 100 होता है, 100 में 40% वाइफ को दिया तो 60% किसको देगा, बच्चे को दिया। अब इसको कटाएगा तो 20 दूना 40, 20 दिया 60, 2:3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। आप यदि 40% इतना नहीं भी कीजिएगा तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, बोले 40% का मतलब 2/5, बोले कैसे भाई, क्यों, क्योंकि 20% का मतलब 1/5, तो 40% का मतलब 2/5। तो बोलिए 5 में देखिए, 5 में जो है कि 2 ले लिया वाइफ, अब बचा कितना हो लेगा, शेष बच्चा लेगा, तो 5 में 2 वाइफ ले लिया तो टोटल 5 है, 2 वाइफ ले लिया तो 3 कौन लेगा, ये बच्चा लेगा। तो अपना अपना मर्जी है जैसे बनाना। ठीक है, हम आगे पढ़ रहे हैं। कहता बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत, पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत, तो पत्नी में लगा का, तो पत्नी को लिखिए नीचे, पत्नी है 2, अब बच्चा कितना है 3, पूछ रहा है क्या प्रतिशत, तो गुना कीजिए 100 से, तो बोले 2 से कटाया 50, 50 दून दिया 150% आपका आंसर आ गया। ठीक है प्यारे साथियों, तो इस प्रकार से आपका 150 आ गया आंसर। अब देखिए 64 नंबर आप बना लीजिएगा, 65 भी बनाइएगा प्यारे साथियों, बस 65 तक ही रहने देते हैं क्योंकि इसको एक दिन क्लास और बढ़ाते हैं, क्योंकि 98 प्रश्न टोटल है, इसी का अथवा से तो 2-4 प्रश्न जो थोड़ा सा हार्ड लगेगा उसको बनाएंगे और बाकी बात आपके लिए होमवर्क देते हैं। तो यहाँ पे अभी 65 तक ही स्टॉप कर रहे हैं। तो होमवर्क आपको मिल गया, 65 तक में जितना भी प्रश्न छोड़े हैं आप उसको हल कीजिएगा। यदि नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए पर्सनल बना है, उससे कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और ग्रुप में यदि ज्वाइन है आप तो ग्रुप में भी शेयर कर दें, ताकि आपके माध्यम से किसी न किसी को हेल्प मिल सके। तो जो जिसको भी हेल्प मिले, ताकि आपका नाम ले कि वास्तव में आप जहां भी पढ़ रहे हैं अच्छा शिक्षा मिलता है। तो ठीक है प्यारे साथियों, बस यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।